अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी वर्ल्ड फेमस बहुत ही मज़ेदार अंडा शामी बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। प्लीज़ पूरी रेसिपी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें बनानी सिखाऊंगी जो कि अंडा शामी बर्गर के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी इसकी शामी बनाने के लिए मैंने आधा किलो ले ली दाल और दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैंने इसे 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप लोग भी ज़रूर भिगो दीजिएगा क्योंकि ये चने की दाल है, बहुत हार्ड होती है, इसका गलना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम शामी के लिए बनाते हैं तो फिर इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पानी फिर ज़्यादा डालना पड़ेगा। जब ज़्यादा पानी के अंदर हम इसे पकाएंगे तो वो बहुत नरम हो जाएगी और उसकी वजह से जो है हमारी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप दाल को सोक कर लें जितना भी आपके पास टाइम है मैक्सिमम। ये देखें जी, मेरी दाल अच्छी खासी भीगी हुई थी और ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर चिकन नहीं जाएगा, ये सिर्फ दाल से ही बनती है इसकी टिक्की। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसन डाल दिया। लहसन मैंने इसके अंदर 8-10 जवे डाल दिए हैं लहसन के। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून से भी कम नमक डाला है। आप हस्बे जायका नमक डालिएगा और कोशिश कीजिएगा हाथ रोक के ही डालें। जिस वक्त हम ये तैयार कर लेंगे इसका मिक्सचर तो हम चख लेंगे नमक को। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। 1.5 टेबल स्पून में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप जब भी शामी बनाएं, चिकन वाले, मटन वाले, बीफ वाले, कोई भी जब भी आप बनाएं तो आप उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाला करें, उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया जी सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के डाला है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया साबुत गरम मसाला, 1 अदद बड़ी इलायची थी, 1 दालचीनी की स्टिक थी, 10-12 काली मिर्चें थी और 2-3 लौंग थे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 अदद चिकन क्यूब। अंडा शामी के बर्गर में आप क्यूब ज़रूर डालें, वो बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर फ्लेवर देता है और आपका जो बर्गर है वो बहुत मज़े का बनेगा क्योंकि उसकी शामी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करी हूँ। मैंने इसके अंदर हार्डली 1 गिलास पानी डालना है क्योंकि मेरी दाल बहुत अच्छी गली हुई है। मैं इसको 3-4 मिनट के बाद खोल के देखूंगी। मुझे अगर नीड हुई कि मैं इसके अंदर और पानी डाल लूँ तो मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, अदरवाइज नहीं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने और मिक्स करने के बाद अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। जब कुकर की विसल स्टार्ट होगी तो उसके बाद मैं 3 मिनट या 4 मिनट इसको पकाऊंगी हार्डली। ये देखें जी, मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट के बाद खोल लिया था और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि पानी उसके अंदर बहुत नहीं डाला। मीडियम फ्लेम बस इतनी होनी चाहिए जिस पे उसकी विसल चलती रहे। और मैंने जब इसे खोला था तो पानी खुश्क हो गया था, दाल बहुत अच्छी गल गई थी और बिल्कुल भी नरम नहीं हुई। अब मैंने इसको डाल दिया है जी चॉपर के अंदर। आप चाहें तो इसे चॉपर में पीस सकते हैं, कूंडी में पीस सकते हैं, सिल पे पीस सकते हैं, जिसमें भी जो भी अवेलेबिलिटी है, जिसमें भी आपको ईजी लगता है। ये पिस गया है बहुत अच्छी तरह से। इसके अंदर गरम मसाले कुछ साबुत से रह गए थे, जैसे बड़ी इलायची की कुछ चीज़ें थी और लौंग वगैरह कुछ जो थे, क्योंकि उसका असर तो आ ही गया है इसके अंदर, वो मैंने निकाल के फेंक दिए थे। अब ये देख लें, मेरे पास धनिया, हरी मिर्चें और प्याज हैं। इनको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर चॉपर नहीं है तो आप हाथ से कर लें, बारीक बारीक सा काट लें और काटने के बाद इसको हम मिला देंगे अपने शामी के अंदर। बहुत मज़े की शामी लगती है। अगर आप ये वेजिटेबल्स ना डालें तो इतनी अच्छी मज़े की नहीं लगती। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था शामी का, उसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। और हरी मिर्चें आप देख लीजिएगा, अगर आपकी ज़्यादा तेज़ हैं तो आप कम लीजिएगा। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, मेरी हरी मिर्चें बहुत तेज़ थी। 1 मीडियम प्याज था और थोड़ा सा धनिया था। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने, चख लिया था, नमक की ज़रूरत नहीं थी। अब ये देखें, मैंने आपके सामने टिक्कियाँ बना ली हैं। आधा किलो दाल से मेरी तकरीबन 14 टिक्कियाँ बनी थी और ये डिपेंड करता है साइज़ पे। आप लोग छोटी बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, साइज़ चेंज हो सकता है। अब हम हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए ये देखें, आधा धनिया है, आधा पुदीना और 2 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने ग्राइंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये मेरे पास हो गई हरी चटनी तैयार। अब इस हरी चटनी से मैं दही वाली चटनी भी बनाऊंगी जो बर्गर के अंदर लगानी है और अंडे में भी मैं ये वाली चटनी डालूंगी। अब ये देखें जी, मैं सलाद तैयार कर रही हूँ जो बर्गर के अंदर डलना है। बंद गोभी है, इसको बारीक बारीक सा लंबा लंबा काट लिया और प्याज को भी बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया और अब इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अब बारी है जी हमारी टिक्की फ्राई करने की। टिक्की फ्राई करने के लिए मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था। अंडे को लेके मैंने फेंट लिया और उसके बाद मैं इस अंडे की कोटिंग करूंगी और मैं टिक्कियों को फ्राई करती जाऊंगी। फ्राइंग पैन ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और अब मैं टिक्कियों की कोटिंग करती जा रही हूँ। साथ साथ में मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। मेरे फ्राइंग पैन में 4 टिक्कियाँ आती हैं तो मैं 4 डालूंगी। आपके में जितनी आए आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, टिक्कियाँ मेरी हो गई हैं फ्राई। आप इन टिक्कियों को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम शामी कबाब को फ्रीज करते हैं, और फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए, जिस टाइम पर भी आपको ज़रूरत हो। अब मैं बर्गर के लिए अंडे बना रही हूँ। मैं 5 अदद अंडे इसके अंदर डालूंगी और डालने के बाद मैं फिर डालूंगी इसके अंदर चटनी और थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने 6 बर्गर बनाने हैं, उसके लिए मैं 5 अंडे अभी बना रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं और 1-2 अंडे जितने भी ज़रूरत हुई मैं बना लूँगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी 2 टीस्पून हरी चटनी का
और उसके साथ ही फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये जो मेरे पास चम्मच है ना, ये बहुत छोटा है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा दफ़ा डाल रही हूँ, ये ½ टीस्पून के करीब है। और अब मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और अब मैं उसके अंदर डाल रही हूँ अंडा। मेरे पास जितने भी अंडे थे मैंने ½ क्वांटिटी इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि एक टाइम पे सारा नहीं बन सकता और आधे को मैं बाद में बनाऊंगी। इस तरह से आप अंडे को फैला लें और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पका लें। जब ये एक तरफ से पक जाए और आपको ऊपर से लगने लग जाएगा कि ये पकने लग गया है, तो आप इसकी साइड पलट दें और दूसरी तरफ से भी पका लें और आपका बहुत मज़ेदार अंडा शामी का अंडा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। बाद हम अपने बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था जी बन। आप चाहें तो लंबे वाला बन ले सकते हैं और चाहें तो गोल वाला बन ले सकते हैं, बस आप कोशिश ये करें कि बन आप फ्रेश लें। उसके बाद मैंने बन को अंदर से काट लिया था। एक फ्राइंग पैन लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, उसको थोड़ा सा गर्म किया मीडियम फ्लेम के ऊपर और उसके ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया अपना बन। आपने अच्छी तरह से सेंक लेना है लो फ्लेम के ऊपर और ये अंदर से जब गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा ना, तो आपका बन भी सारा सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से, इसलिए आपने इस तरह से ज़रूर करना है। ये वही वाली हरी चटनी को मैंने डाला था दही के अंदर और मिक्स कर दिया, दही वाली चटनी बना ली और अब उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है बन के अंदर। और ये लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी हरी चटनी, वही वाली जो मैंने बनाई थी, वो हरी चटनी मैं इसके ऊपर फैला दूंगी थोड़ा सा। इन्हीं तमाम चीज़ों से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसको भी अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद जी हम अपने बर्गर के अंदर लगाएंगे मायोनीज़। दूसरी साइड पर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़। जिस टाइम पर हम बर्गर खाते होते थे काफ़ी साल पहले, 15-20 साल पहले, जब हम कॉलेज में होते थे, या उस टाइम पर जो है ना मायोनीज़ नहीं होती थी, मायोनीज़ के बगैर ही बर्गर बनते होते थे। लेकिन अब क्योंकि मायोनीज़ आ गई है और बहुत इन हो गई है, इसलिए अब अंडा शामी बर्गर में भी मायोनीज़ पड़ता है। और अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी चिली सॉस, एक तरफ पेस्ट कर दिया और उसके बाद अब जो मैंने शामी बनाई हुई थी वो मैं लगा दूंगी। शामी को भी अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी और शामी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी अंडा। अंडे की क्वांटिटी आप जितनी पसंद करते हैं उतनी लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा लगा लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा लें, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं। हम बाज़ार में भी बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक उन्हें कह देते हैं कि हमें कितना चाहिए, या हमें सलाद, हमारे लिए सलाद ज़्यादा डालना या सलाद कम डालना या मसाला डालना या नहीं डालना, इसलिए हम घर में भी अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। सैलेड डाल लिया, उसके बाद मैंने खीरा और टमाटर इसके ऊपर रख दिया। अब बहुत स्पेशल चीज़ जो बाहर वाले बर्गर के अंदर टेस्ट देती है और घर वाले में नहीं होती, वो ये होती है कि इसके ऊपर चाट मसाला नहीं डालते हम लोग। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें और चाट मसाला डालने से बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा और आपका अंडा शामी बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें जी, मेरा एक बर्गर बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्राइंग पैन में सेक लूँगी, एक साइड से, नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी थोड़ा सा, ताकि ये गरम गरम सर्व हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।